बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद बिलाल क्लोसवाला फ्रॉम क्लोसवाला रियल्टर्स एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। इस तरह पिछली वीडियो में आपने हमें देखा था कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से एक हमने वीडियो बनाई थी कि इस वक्त कहाँ परचेजिंग हो रही है और कहाँ करनी चाहिए, क्या चीज़ें बिक रही हैं, क्या चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हैं और रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में कहाँ पे बाइंग चल रही है। इसी तरीके से आज की हमारी वीडियो का मकसद जो राइट नाउ मार्केट के अंदर आपको पता है एक हलचल मची हुई है और प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन आई है। अप्रिसिएशन के अलावा साथ ही साथ जो है सेलर्स चीज़ें अपनी होल्ड कर गए और बायर कन्फ्यूज़ है लूँ ना लूँ, और कुछ लोगों ने टोकन के ऊपर भी जो है इन्वेंट्रीज परचेज़ करना शुरू कर दिए। इन्हीं सारी बातों को लेके चलने का आज की वीडियो में मकसद है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पिछले मेहमान जनाब फैसल शेरवानी साहब, जो कि CEO हैं शेरवानी रियल एस्टेट सोल्यूशन के। तो इसी के साथ जो है हम आज की वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि अभी जो मार्केट के अंदर ज़रा से हालात के चेंजिंग आई है, जो सेलर्स ने अपनी इन्वेंट्रीज होल्ड कर ली हैं, कुछ लोगों ने बेच भी दी हैं, तो इसमें राइट नाउ परचेज़र के लिए क्या मशवरा है और सेलर के लिए क्या मशवरा है आपका? और बायर को अगर परचेजिंग करनी चाहिए तो ज़रा जो बबल हाइप हुई है इसके बाद करनी चाहिए, अभी फ़ौरन कर लेनी चाहिए? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सेलर को अभी एग्ज़िट करने का मौका मिला है, तो कुछ सेलर्स तो एग्ज़िट कर गए हैं, लेकिन कुछ सेलर जो है अभी भी सोच रहे हैं कि यार चलो जहाँ इतना रुका वहाँ मज़ीद थोड़े पैसे और बढ़ जाएँ। तो क्या ये वाली अप्रोच सही है इस वक्त, या इस वक्त एग्ज़िट लेना बेहतर है? ज़रा सा हमारे प्लीज़ जो है गेस्ट को बताएँ, व्यूअर्स को बताएँ। वालेकुम सलाम। देखें बिलाल भाई, आपने बहुत अच्छे सवाल किए। इसमें राइट नाउ जो अभी मार्केट की सूरत हाल है उसमें तो मैं सबसे पहले जो है वो सेलर्स को मशवरा दूंगा कि जिसने अगर सेल करना है तो वो इस मौके का फ़ायदा उठा लें, ठीक है ना। क्योंकि फिर शिकवा ये होता है कि बैरिया में वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और वो फंस गए। हालांकि इस तरह की चीज़ नहीं होती कि बैरिया की मार्केट में हमेशा से बैरिया मौका देता है, लेकिन हम उस वक्त जो है लालच कर जाते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ऑफर्स नहीं आ रही होती तो हम ब्लेम कर रहे होते हैं रेडर्स के ऊपर और गलत डिसीजन के ऊपर कि हमें जो है वो चीज़ कर दी। और लेकिन इत्तेफाक की बात है कि अभी इंटरनेशनल हालात की वजह से ये सिचुएशन चेंज हुई है। इसमें अभी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जनाब आपकी लैंड में जो है वो तेल निकला है, लेकिन एक इंटरनेशनली हालात की वजह से आपको मौका मिला है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कीजिए, लेकिन अगर आपने निकलना है तो आप इस मौके को अवेल करें और स्विच ऑफ करें, और फिर जब हालात हों या आपको कोई और चीज़ मौका मिले तो आप दोबारा इन हो जाए। दूसरा ये बताएं कि जो राइट नाउ किन सेलर्स को बेचना चाहिए और किन को होल्ड करना चाहिए, ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है। ये देखें, उन सेलर्स को फौरी तौर पे निकल जाना चाहिए जिनकी ज़रूरत है, ठीक है ना। जिनकी ज़रूरत नहीं है तो वो होल्ड कर सकते हैं। और कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा? नहीं, देखें मैं आपको बता दूँ ना, देखें जिसमें उन लोगों को अब बंदे की अपनी चॉइस है। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा आज से 4 साल पहले की पीक मार्केट में प्राइस पे चीज़ परचेज़ की है, और आज आप देखें जब अभी ये मार्केट चलने से पहले 50 to 55% प्लॉट्स में करेक्शन आई, ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में 30 to 35% आई। वो रेट आने में तो टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं स्विच ऑफ करना चाहूँ तो वो निकल जाए, लेकिन हाँ अगर जिन्होंने होल्डिंग करनी है तो वो होल्ड करें, उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा कि जब ये चीज़ सर्कल चलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रेजुअली जो है वो मार्केट चलेगी। आप हर बंदा ये सोच ले कि मार्केट चल रही है और वो अपनी चीज़ होल्ड करके बैठ या प्राइसेस का इंतजार करे और इस लालच में कि प्राइस मार्केट और ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर नहीं जाती और एकदम मार्केट डाउन हो जाती है, तो वो अपने फैसले को फिर उनको नज़रसानी करनी चाहिए। हाँ अगर होल्डिंग पावर है तो निकलें, अगर नहीं है तो ऐसा ना हो कि ये जो बबल अभी वक्ती तौर पे आपको नज़र आ रहा है उसकी वजह ये है कि इसमें मदद के साथ हमारे एडिटर भाई जो हैं वो अपने बयाने लगा देते हैं और उनके पास पीछे एंड यूज़र नहीं होता, जेन्युइन बायर नहीं होता। तो उसकी वजह से जब पेमेंट टाइम आता है ना तो उस वक्त पैनिक आती है। जब वो सौदे मार्केट में अर्जेंट पेमेंट पे आते हैं तो उस वक्त जो है अर्जेंट पेमेंट पे जब सौदे आते हैं तो वो करेक्शन भी आती है, तो वो फिर और पैनिक आ जाती है। तो उसकी वजह से मार्केट जो चलने वाली होती है वो भी एकदम डाउन हो जाती है। फिर उसमें आपका एक्चुअल जो बायर होता है वो भी डिस्टर्ब होता है और जो जेन्युइन सेलर होता है वो भी डिस्टर्ब होता है। उसमें वो लोग मार खा रहे होते हैं कि जो इस चक्कर में होता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी और वो डिसीजन नहीं लेते, सेल नहीं करते, और वो फिर उनको ये भी जो ऑफ़र आ रही है वो भी फिर ऑफ़र नहीं आती। सही है। फैसल भाई की बात से इसको हम ये समझें कि जो सेलर 2-4 महीने से या 6 महीने से 8 महीने से चीज़ बेच रहे थे और थोड़े बहुत रेटों से उनकी चीज़ नहीं बिक रही थी,
तब उनको अल्लाह ने एक मौका दिया है, उसको गनीमत समझ के एग्जिट कर लें। और जिनके पास कोई पेमेंट की नीड नहीं है, वो सोच रहे थे कि यार बेचें, अब बेचें, कब बेचें, तो वो थोड़ा सा अगर होल्ड कर लें तो बेहतर है। बाज़ार का ट्रेंड कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, तो 2, 4, 6 महीने तक चीज़ मज़ीद आपकी बेहतर हो सकती है। अगर साल भर लॉन्ग टर्म होल्डिंग में तो ऑब्वियसली विन विन सिचुएशन है, लेकिन जो परेशान थे, इंतज़ार में थे, वो मज़ीद लालच ना करें। उन सेलर्स को यही हमारा मशवरा है कि वो राइट नाउ सेल आउट कर दें। अच्छा फैसल भाई, बायर्स के लिए बताएं कि इस वक्त किस बायर को इन होना चाहिए, जिसके पास छोटे मोटे 125 गज के 20-25 लाख 50 लाख वाली इन्वेस्टमेंट है, या जिस इन्वेस्टर के पास करोड़ 1.5 करोड़ वाली, किसको इस वक्त एंट्री मारनी चाहिए और सिर्फ बयाना दे के वो बैकअप रख के इस वक्त बाइंग करनी चाहिए, या कंप्लीट, या ये करेक्शन 1-2 हफ्ते के बाद, ये ट्रांसफर का टाइम है फिर उसने बाइंग करनी चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं। देखें, हमेशा से जब भी कोई चीज़ लें तो अपना बैकअप ज़रूर रखें, ठीक है। ये नहीं है कि जरा आप ये सोच लें कि मैंने बयाना लगा दिया, उसमें मैं जो है वो निकल जाऊंगा, उसमें ये चीज़ कभी भी गैर मुनासिब है और गैर शरई है, ठीक है। और जो लोग ये चीज़ करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। पीछे आपके पास बैकअप नहीं है, मार्केट में ज़्यादा से करेक्शन आई और आपका पेमेंट टाइम आ गया, तो वो बयाना आपका फॉरफिट होता है, उससे आपकी मार्केट ख़राब होती है। जहाँ तक आपने पूछा कि किसको इन होना चाहिए, देखें बहरिया में ये है कि आपको कम से कम भी जो है वो 5 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट मिलती है। 5 लाख रुपए की पूरी दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ नहीं मिलती। 5 लाख रुपए की ठीक है, जो पिछले 62-63 की फाइलें हैं वो फाइलें हैं, ठीक है ना। लेकिन बहरिया ग्रीन में जो है, आप ये देखें कि बहरिया ग्रीन में जो है वो 25 लाख रुपए की कॉस्टिंग है, फिर उस पर लोगों ने ऑन दिया तो वो तकरीबन 35 लाख 40 लाख रुपए की भी प्राइस थी। आज जो है वो 5 लाख 6 लाख रुपए में मैक्सिमम कोई बहुत अच्छी कैटेगरी है तो 7 लाख रुपए में चीज़ मिल जाती है। तो उनको भी करना चाहिए, हर बंदे को अपने बजट के हिसाब से करना चाहिए। और मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप ये बंदा सोचिए कि मेरे पास इतनी अमाउंट होगी तो मैं इन होऊंगा, जिसकी जो जितनी अपनी इस्तिताद है वो उसमें बहरिया में इन हो जाए। इवन के आपको शहर में किसी भी गोड में, जो बहरिया में जो चीज़ें जिस प्राइस पे अभी मिल रही हैं, वो शहर में किसी गोड 3rd क्लास गोड में भी आपको चीज़ नहीं मिलती। इवन के 80 गज का भी प्लॉट नहीं मिलता। ये तो एक लिविंग सोसाइटी है, लिविंग स्टाइल चीज़ है, इतनी बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट सोसाइटी है। उसमें अगर आपको 5-10 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में हर बंदी की अपनी बजट के हिसाब से चीज़ है, वो अगर अवेल करना चाहे तो कर दे। और ये फ्यूचर में ज़ाहिर बात है उसकी काम ही आनी है, उससे ज़्यादा और क्या करेक्शन आएगी। ऐसे ही फैसल भाई के जवाब में एक बड़ा अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए निकला, जो ये था कि यहाँ पे वाहिद सोसाइटी है, यहाँ पे 6-7 लाख रुपए से भी जो है स्टार्ट हो जाती है बाइंग। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, 8-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, छोटे इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग होते हैं, वो बहरिया ग्रीन्स में फ़ाइल उठा सकते हैं। 7-8 लाख रुपए में अच्छी स्ट्रीट की फ़ाइल मिल जाती है। इस ऑपरेशन 61-62 की वो फाइल्स उठा सकते हैं। 2-4-6 महीने होल्डिंग करके एक चांस आता है, एक बबल आता है, उसके अंदर आप उसको सेल आउट करके एग्जिट, यानी कि छोटा अमाउंट वाला है 7-8 लाख रुपए से लेके, और फिर मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50, यहाँ 100 करोड़ लोगों की, अरबों रुपए की भी यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। और आज भी लोग कर रहे हैं जिन्हें इसका फ्यूचर पता है कि क्या जाना है। तो इसी तरीके से हमारी मज़ीद जो है कन्वर्सेशन और पॉडकास्ट को देखते रहिए। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।